जय हिंद। आइए एक करेंट अफेयर टॉपिक्स के बारे में हम लोग ठीक है जानने का प्रयास करेंगे। वह है आंग सान सू की का एक प्रकार से आप कह सकते हैं ना कि प्रो डेमोक्रेसी नोबेल पीस प्राइज विनर को रिसेंटली म्यांमार की मिलिट्री कोर्ट ने 4 साल से अधिक की सजा सुनाया है। ठीक है, ये करेंट अफेयर न्यूज है। ठीक है, मिलिट्री कोर्ट 4 ईयर जेल सेंटेंस्ड एक प्रकार से सुनाया गया है इस नोबेल पीस प्राइज विनर के अगेंस्ट में आंग सान सू की का। और चार्जेस क्या लगाया है कि वॉकीज टॉकीज जो है इनके पास मिला, जो कि इनके पोजीशन में था। एक प्रकार से ऐसा अनवांटेड मटेरियल या फिर अनलाइसेंस्ड वॉकी टॉकीज जो इनके पास पाया गया आंग सान सू की, ये अभी हाउस अरेस्ट में है। एक प्रकार से कह सकते हैं इन्हें मिलिट्री के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। बहुत ही पॉपुलर एमिनेंट पर्सनालिटीज़, पॉपुलर फिगर कह सकते हैं, पूरे के पूरे विश्व में इनका नाम है। ठीक है, इनकी जो है ना खासियत यह है या फिर इनका मेन मुद्दा जो है, इनके लाइफ का मोटो है या फिर ये जो है लाइफ टाइम जो जिस स्ट्रगल के लिए लड़ रहे हैं वह है डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट म्यांमार में हो। बहुत सालों तक मिलिट्री शासन रहा, फिर लोकतंत्र की बहाली हुई और पुनः जो है इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया और फिर से मिलिट्री शासन आ गया। तो वही मिलिट्री रूल के तहत मार्शल कोर्ट के द्वारा कहें या फिर मिलिट्री के रूल अपने जो होते हैं उसके द्वारा जो है इन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है। ऑलरेडी ये हाउस अरेस्ट में है। ठीक है, तो जो राइट ग्रुप वाले लोग हैं या फिर जो कह सकते हैं प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वाले लोग हैं, ठीक है, वह जो है क्रिटिसाइज किए हैं कि फोर्स एंड कोर्टरूम सर्कस, ठीक है, फ्रेस एंड कोर्टरूम सर्कस। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि कोर्ट रूम को एज ए सर्कस की उपाधि दी गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो है लोकतंत्र है नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मिलिट्री रूल है, जो मिलिट्री को मन में आता है वो करता है। कभी ये हाउस अरेस्ट, मतलब इतने बड़े पॉपुलर लीडर को, जो कि रिसेंटली इलेक्शन जो हुआ था उसमें ये इनकी पार्टी जो है पूरी बहुमत के साथ आई थी, फिर भी इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना चाहती है। ठीक है, तो वहाँ की जो पूरी की पूरी जो डायनेमिक है ना, आप म्यांमार इसलिए भी चर्चा में रहता है, जो रखाइन प्रांत है वहाँ से जो मुस्लिम्स को वहाँ से भगा दिया गया है वहाँ की मिलिट्री के द्वारा, इसलिए भी ये न्यूज़ में रहता है बार बार। दूसरी बात है कि वहाँ की जो ये उथल पुथल है वो चाइना के सपोर्ट के कारण है। चाइना और वहाँ की जो मिलिट्री है वहाँ जो है पूरे के पूरे उसके द्वारा सपोर्ट मिलता है, डिस्टेबलाइज करता है। भारत वगैरह लोकतांत्रिक, भारत में व्यवस्था है, लोकतंत्र के मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत समर्थन करता है, लेकिन भारत का और म्यांमार का रिश्ते अच्छे रहे हैं, इसलिए उसके इंटरनल अफेयर में भारत कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। वे हमारे पड़ोसी भी हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इनकी सीमाएं म्यांमार का मिलता है। पहले अगर इतिहास की बात करूं तो बर्मा इन्हें कहा जाता था। ठीक है, अंग्रेजों के ज़माने से या फिर पूरे के पूरे सुभाष चंद्र बोस की फौज वगैरह इधर बर्मा होते हुए अंडमान निकोबार तरफ आए थे। ठीक है, तो हमारा जो है बहुत ही ऐतिहासिक संबंध भी है और साथ साथ जो है कल्चरल रिलेशन भी है, बुद्धिज्म वगैरह भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डजन ऑफ फॉल्स केस लगाए गए थे इनके ऊपर, आंग सान सू की पर, और मोर देन 100 ईयर, मतलब बहुत सारे ऐसे फॉल्स केसेस लगा के और इसमें 100 साल से भी अधिक को इनके सजा सुना दिया गया। मतलब 76 ईयर तो हो गया है, शेष जीवन भी या कारागार में ही अपनी व्यतीत करेंगे। देखो, भले ही एक प्रकार से कहें कि जैसे एक भारतीय होने के नाते और प्रो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लिबरल थाट्स और लिबरल प्रिंसिपल को, ठीक है, मानने वाले लोग जो भी भारत में रहते हैं, ठीक है, उनका यही मानना है कि वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ रूल में आए। लेकिन चाइना जो है अपने कह सकते हैं ना कि प्रिंसिपल और कम्युनिज्म के प्रिंसिपल में बिलीव करता है। वहाँ भी कह सकते हैं, देखो सिंगल पार्टी रूल है मिलिट्री की तरह जो है, और वहाँ भी उतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम मीडिया का या फिर जो भी लिबरल्स थाउट और प्रिंसिपल्स हैं वो अडॉप्ट नहीं किए जाते। तो वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना चाहता है, तो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है। ठीक है, और हालांकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा कई बार इस पर कहा गया कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे वो, लेकिन चाइना के सपोर्ट से अभी तक ही जो है वहाँ पूरी तरह से कह सकते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की और लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं हो पाई है। म्यांमार जो है ना टर्मोइल है, एक कॉप अगेंस्ट आंग सान सू। आंग सान सू हमेशा लोकतंत्र के कह सकते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है,
एक प्रकार से कह सकते हैं लोकतंत्र के मूल्यों को, लोकतंत्र के आदर्शों को या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए एक लंबे समय तक जेल में रही थी। और एक बार जब वो बाहर आई थी, फिर से इलेक्शन वगैरह होने लगे थे, तो ऐसा लग रहा था कि नहीं अब जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट लीड प्रोटेस्ट, ठीक है, 10 ईयर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है एक प्रकार से एंड हो गया। देखो किस प्रकार से मिलिट्री रूल हटता है। आंग सान सुई जो है लोकतंत्र की बहाली के लिए वो एक प्रकार से चुन कर आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, फिर से जो है इन्हें डिटेन कर लिया जाता है और एक प्रकार से 10 साल का जो राजनीतिक प्रयास था लोकतंत्र की बहाली के लिए वो फिर से विफल हो जाता है। ठीक है, आंग सान सुई जो है ना 1945 में इनका जन्म हुआ था और एक बर्मीज पॉलिटिशियंस हैं, डिप्लोमेट भी हैं, ऑथर भी हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स भी इनके द्वारा लिखा गया है। 1991 में 1991 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ इसके लिए भी जानी जाती हैं और वह इसीलिए मिलता है कि लोकतंत्र के लिए एक लंबे संघर्ष के लिए इन्हें पीस प्राइज़ मिला है, पीसफुली। ठीक है, आगे है स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार भी रही, जब मतलब लोकतंत्र की बहाली हुई थी कुछ दिनों के लिए, जब कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। ऐसे पीएम के तौर पर इन्हें देखा जाता था क्योंकि सबसे ये आइकॉन पूरे के पूरे मतलब दुनिया इन्हीं को जानती है। अगर म्यांमार के अगर साइनोनिम्स है तो आंग सान सुई है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि मतलब जैसे भारत हो या अन्य पूरे देश में जब से नोबेल प्राइज़ मिला है ना इन्हें, पूरी एक पॉपुलर फिगर है, पर्सनालिटी है। 2016 से 2021 तक जब वहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई थी तो वहाँ की काउंसलर ही बनी, एक प्रकार से उतना ही पावरफुल जितना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और फॉरेन मिनिस्टर भी इन्हीं के पास था और यही थे। ये चेयरपर्सन है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी 2011 से। ठीक है, और सू की जो पार्टी है ना 2020 में जो इलेक्शन हुआ था, मैंने पहले ही बताया ना कि 2020 में इलेक्शन के बाद ये जो है पूरे के पूरे मेजोरिटी में आती है। अब मेजोरिटी के आने के बाद जो है ये कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहती थी और रिफॉर्म्स लाने के चक्कर में मिलिट्री को लगा कि अगर रिफॉर्म्स आ जाता है और ये लोकतंत्र की बहाली हो जाती है तो पूरे के पूरे मिलिट्री का पावर ही सीज हो जाएगा। जैसे भारत में मिलिट्री का पावर नहीं है भाई, भारत में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास पावर है। वो ऑर्डर करेगा कि हमें किस देश के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, किस देश पे हमला करना है। मिलिट्री जो है वो ये हमारा निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन वही चले जाओ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर आज किसी के साथ फ्रेंडशिप करके आए, दूसरे दिन वहाँ की फौज हमला बोल देगा। वहाँ कई बार मिलिट्री और डिक्टेटरशिप लग चुका है। ठीक है, तो म्यांमार का जो जनरल है ना, ठीक है, इलेक्शन हुआ था उसमें जो है 2020 में आंग सान सुई की पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, एकदम फुल मेजोरिटी के साथ आई थी जीतकर, और कुछ संवैधानिक जो है बदलाव लाना चाहती थी ताकि मिलिट्री के पावर को रिड्यूस किया जाए और जो डायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं उनके पावर को इंक्रीज किया जाए। इन दैट केस मिलिट्री वाले को लगा कि भाई ये तो हमारे पावर घटा रही है और उन्हें फिर सबको डिटेन कर दिया, डेमोक्रेसी हटा दिया। प्रोटेस्ट भी हुए लेकिन मिलिट्री तो भाई टैंक उतार देता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि फिर से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया 1 फरवरी 2021 से, और तब तक वो अभी तक जेल में ही है और रिटर्न टू मिलिट्री रूल, और फिर से वहाँ मिलिट्री रूल आ गया, एक प्रकार से डिक्टेटरशिप आ गया, तानाशाह आ गया। अब देखो कब वो छूटती हैं, एज भी हो गया, कई एक डजन्स ऑफ केस में जो उन्हें मतलब कभी किसी 4 साल, कभी 8 साल, कभी 10 साल का सजा सुना दिया जाता है। मतलब ऐसा कह के चलो कि उनका सारा जीवन जेल में ही व्यतीत होगा। बताओ एक वॉकी टॉकीज के लिए मिलिट्री को लगा होगा कि भाई ये किसी अमेरिका से या किसी दूसरे देश से बात करता होगा ताकि लोकतंत्र की फिर से बहाली हो, इस पर सैंक्शन लगे, मिलिट्री रूल हटे और ये लोकतंत्र और कह सकते हैं डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, पूरे के पूरे क्लियर हुए। करेंट अफेयर टॉपिक से न्यूज़ थे, हमने सोचा चलो इसको डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत, ठीक है, भारत का यह पड़ोसी है, हमारे कल्चरल हिस्टोरिकल रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं। अभी भी जो इंसर्जेंसी होती है ना नॉर्थ ईस्ट में, या फिर कह सकते हैं कि भारत की जो फौज है और म्यांमार की जो फौज है, उन दोनों फौजों में अच्छे मतलब रिलेशन है। मतलब भारत के साथ कोई जो है खतरा नहीं है, और भारत का मतलब कह सकते हैं फौज और वहाँ की फौज जो है वो एक दूसरे के साथ बात करती है, लेकिन आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस हो सकते हैं क्योंकि हम डेमोक्रेसी को मानते हैं। हम ऐसे मानते हैं कि यहाँ जो भी स्वतंत्रता है या फिर जो भी इलेक्टेड पीपल हैं वही जो है एक एज अ रूल करें, ठीक है, ना कि कोई मिलिट्री और तानाशाह का शासन हो। लेकिन फिर भी हर एक देश का अपना अपना इंटरनल मैटर होता है, वो हम यहाँ इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि आंग सान सुई जो है एक इम्पॉर्टेंट
इमिनेंट और पॉपुलर पर्सनालिटी है, पॉपुलर फिगर है और पूरे विश्व में जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि वो मूल्य जो है सबको द्वारा जो है स्वीकृत होता है, सब लोग उसे स्वीकार करते हैं, उसमें आम लोगों की जो कह सकते हैं कि इच्छा सुनी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आंग सांग सुई के बारे में करेंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक। अब हम इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.